आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। कैबिनेट फैसले, किसानों के लिए पैकेज, रेल कर्मियों को बोनस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए, रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस सहित कई योजनाओं को मंजूरी दी गई। किसानों को बड़ी सौगात देते हुए केंद्र सरकार ने 2 प्रमुख योजनाओं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को मंजूरी दी। इन योजनाओं पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का खर्च होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस का ऐलान किया है। देहरादून में युवती से सामूहिक दुष्कर्म में 2 युवक गिरफ्तार। रायपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को नशीला पदार्थ पिलाकर 19 वर्षीय युवती से गैंगरेप किया गया। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तीसरे नाबालिग आरोपी को पुलिस संरक्षण में रखा गया है। इस बीच केस दर्ज करने में देरी पर पीड़ित पक्ष के साथ पहुंची भीड़ ने देर शाम तक रायपुर थाने का घेराव किया। बवाल की आशंका के चलते अन्य थानों से भी पुलिस बुला ली गई। रायपुर थाना क्षेत्र निवासी एक युवती गुरुवार सुबह से लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। दोपहर बाद परिजन लाडपुर तिराहे पर पहुंचे तो यहां युवती एक मैजिक वाहन में 3 लड़कों के साथ मिली। मौके पर लोगों ने तीनों की पिटाई कर दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने तीनों लड़कों पर युवती से गैंगरेप का आरोप लगाया। पीड़िता को अस्पताल भिजवाकर पुलिस तीनों आरोपियों को थाने ले गई। परिजनों के तहरीर देने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं होने पर भीड़ ने रायपुर थाने का घेराव किया। पुलिस मेडिकल रिपोर्ट मिलने पर मुकदमा दर्ज करने की बात करती रही। इससे गुस्साए लोगों ने मौके पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बाद में पुलिस ने गैंगरेप का केस दर्ज कर लिया। रायपुर थाना अध्यक्ष प्रदीप नेगी ने बताया कि आरोपी मैजिक ड्राइवर 22 वर्षीय अभिषेक, उसका दोस्त 24 वर्षीय अंकित, दोनों निवासी वाल्मीकि बस्ती लाडपुर व 16 वर्षीय नाबालिग के खिलाफ नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने की धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हरियाणा में प्रचार खत्म, मतदान कल। तो हरियाणा में 15वीं विधानसभा के गठन के लिए 5 अक्टूबर को होने वाली विधानसभा चुनाव मतदान के लिए प्रचार अभियान गुरुवार शाम समाप्त हो गया। मतगणना 8 अक्टूबर से होगा। जाति के आधार पर कैदियों को काम देना असंवैधानिक। तो सुप्रीम कोर्ट ने जाति के आधार पर कैदियों को काम बांटने के नियम को असंवैधानिक करार दिया। दुर्घटना में घायल होने वालों का 1.5 लाख तक मुफ्त इलाज। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त पहल पर राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों को आयुष्मान के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पताल में 1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार मिलेगा। उत्तराखंड में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। लेबनान, सीरिया और गाजा में इजराइल के हमले। तो लेबनान के दक्षिणी क्षेत्र में इजरायली सेना और हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। पीएम इंटर्नशिप योजना शुरू, प्रति माह मिलेंगे 5,000। तो युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पायलट आधार पर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की है। इसके तहत इंटर्नशिप के लिए चुने गए युवाओं को हर महीने 5,000 रुपये की वित्तीय मदद मिलेगी। साथ ही उन्हें इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन करने पर एक मुश्त 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इस योजना पर 800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। बिना सहमति संबंधों को माना वैवाहिक दुष्कर्म तो नष्ट होगी विवाह संस्था। तो केंद्र सरकार ने शादीशुदा जोड़ों के बीच बिना सहमति के यौन संबंधों को वैवाहिक दुष्कर्म मानकर अपराध घोषित करने वाली याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया। किसानों की आय बढ़ाने व खाद्य सुरक्षा के लिए 1 करोड़ रुपए। कालकाजी मंदिर में भगदड़, कई छात्र की मौत, कई घायल। तो कालकाजी मंदिर में बुधवार रात श्रद्धालुओं पर बिजली का तार टूटकर गिरने से भगदड़ मच गई। करंट की चपेट में आकर गाजियाबाद के एक छात्र मयंक की मौत हो गई। भगदड़ में 8 से ज़्यादा लोग घायल हो गए।
डीजीपी 3 अफसरों का पैनल तैयार, अभिनव बाहर। प्रदेश में पुलिस महानिदेशक पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने 3 नामों का पैनल भेज दिया है। इनमें करीब 10 महीने से डीजीपी का दायित्व निभा रहे अभिनव कुमार का नाम शामिल नहीं है। पहले नंबर पर 1995 बैच के आईपीएस अफसर दीपक सेठ का नाम है। सेठ 5 साल की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पूरी कर चुके हैं। हिंदी लिखने आती नहीं और उत्तराखंड में बन गए डाक सेवक, तो होगी जांच। फर्जी तरीके से डाक सेवक बने 6 के खिलाफ केस दर्ज। 1200 पदों पर ज़्यादातर अभ्यर्थी पंजाब, हरियाणा व अन्य राज्यों के हैं। तो जिन्हें हिंदी तक लिखनी नहीं आती वह अब उत्तराखंड में डाक सेवक बन गए हैं। 1-2 नहीं बल्कि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या सैकड़ों में हो सकती है। जांच में फर्जी तरीके से डाक सेवक बने 6 अभ्यर्थी सामने आए। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। विभाग अब सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच कराएगा। डाक विभाग की ओर से प्रदेश के लिए ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के 1200 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। मेरिट पर हुई भर्ती में अधिकतर अभ्यर्थी पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के हैं। इनमें से कई को हिंदी तक लिखनी नहीं आती। सवाल यह है कि ऐसे में उनका चयन कैसे हो गया, जबकि उत्तराखंड के युवाओं का मेरिट में नाम ही नहीं आया। बता दें कि कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने इस मामले में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। प्रदेश में साइबर हमला, सरकारी कामकाज ठप। तो उत्तराखंड में बृहस्पतिवार की सुबह अचानक हुए साइबर हमले में पूरे सूबे का पूरा आईटी सिस्टम ठप हो गया। सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। सचिवालय समेत किसी भी दफ्तर में कामकाज नहीं हुए। सीएम हेल्पलाइन से लेकर जमीनों की रजिस्ट्री का काम भी बंद रहा। दून पिथौरागढ़ के बीच बड़े विमान का ट्रायल सफल। तो नैनी सैनी हवाई पट्टी पर 42 सीटर विमान का ट्रायल लैंडिंग की गई। ट्रायल सफल रहने से देहरादून से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए विमान सेवा जल्द शुरू होने की उम्मीद जग गई है। इन दोनों फ्लाइट की लंबे समय से मांग चल रही थी। सड़क दुर्घटना में घायल होने पर मिलेगा 1.5 लाख का कैशलेस इलाज। तो सड़क दुर्घटना में घायलों को अब आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों में 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज मिलेगा। यह सुविधा आयुष्मान योजना से अलग होगी। उत्तराखंड को 30 जून तक मिलेगी अतिरिक्त 480 मेगावाट बिजली। तो उत्तराखंड को सर्दियों के साथ आगामी गर्मियों में भी बिजली की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने प्रदेश को आवंटित अतिरिक्त बिजली के कोटे में 180 मेगावाट की वृद्धि कर इसकी समयावधि 30 जून 2025 तक बढ़ा दी है। युवती से जंगल में सामूहिक दुष्कर्म, आक्रोशित भीड़ ने किया हमला। तो 1.5 साल से पीड़ित युवती को जानता था आरोपित। मैजिक वाहन में घुमाने के बहाने ले गए जंगल। तो रायपुर क्षेत्र में परिचित युवती को जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 युवकों के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। युवती मुस्लिम जबकि आरोपित तीनों युवक हिंदू हैं। घटना में आक्रोशित पीड़िता के स्वजन भीड़ के साथ रायपुर थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने जब आरोपियों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया तब भीड़ का गुस्सा शांत हुआ। इस बीच युवकों को झूठा फंसाने का आरोप लगाते हुए थाने की तरफ बढ़ रहे कुछ लोगों को पुलिस ने करीब 200 मीटर पहले ही रोक लिया। उनकी पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई, हालांकि बाद में उन्हें लौटा दिया गया। एक बार फिर शहर का माहौल खराब होने से बचा। तो पुलिस की सक्रियता के कारण सांप्रदायिक तनाव होने से बच गया। थाने के बाहर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित हो गए थे। वहीं आरोपित पक्ष को लेकर हिंदू समुदाय के भी लोग थाने आ रहे थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया। हिंदू समुदाय की भीड़ को थाने आने से पहले ही रोक दिया गया। बता दें कि पिछले हफ्ते रेलवे स्टेशन पर बदायूं की किशोरी को लेकर हिंदू व मुस्लिम समुदाय के बीच पथराव हुआ था। 2 दिनों तक चले इस घटनाक्रम में दोनों पक्षों के 400 से अधिक आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
नाबालिग चचेरी बहनों से सहपाठी और पूर्व छात्र ने किया दुष्कर्म। तो देहरादून से खबर है, घर से चाउमीन खाने के लिए निकली दो नाबालिग चचेरी बहनों को बहला फुसला का दुष्कर्म का मामला सामने आया है। स्कूल में साथ पढ़ने वाले एक सहपाठी और पूर्व छात्र पर घटना को अंजाम देने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है, जबकि एक आरोपित नाबालिग है जबकि दूसरा बालिग है। आरोप है कि घटना के बाद दोनों आरोपित बहनों को घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता की मां ने नेहरू कॉलोनी थाने में बेटी व भतीजी से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। मतदाता सूची पर सामने आई ढेरों आपत्तियां। तो दून के 100 वार्डों में से 49 में परिसीमन के दौरान हुए बदलाव के बाद मतदाता सूची में संशोधन किया गया, जिस पर ढेरों आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। नगर निगम ने बीते 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आपत्तियां दर्ज की गई थी। बिधौली में चली गोली, पुलिस बोली पटाखे की आवाज़ थी। तो प्रेमनगर के बिधौली में एक बार फिर गोली चलने का मामला सामने आया है। वाहन आपस में टकराने के चलते एक विश्वविद्यालय के 2 छात्र गुट आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। गोली चलने की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी घटना होने से रोका। हालांकि अब पुलिस का कहना है कि गोली नहीं चली थी, किसी ने पटाखा फोड़ा था। हेली सेवा के नाम पर ठगी आरोपित गिरफ्तार हुआ। प्लास्टिक के प्रयोग पर 144 दुकानों का चालान किया गया। महिलाओं की सुरक्षा को पलटन बाजार में पिंक बूथ शुरू किया। चार्जिंग स्टेशन की टेंडर प्रक्रिया शुरू, 9 स्थल चिन्हित किए गए। दुखद कार खाई में गिरने से 2 की मौत। तो चौबट्टा खाल के पोखड़ा ब्लॉक के संगला कोटी जयखाल मोटर मार्ग पर बुधवार शाम को एक कार खाई में गिर गई। हादसे में एक ही गांव के 2 लोगों की मौत हो गई। गुरुवार को राजस्व पुलिस ने पंचनामा भरकर सुबह शवों को पोस्टमार्टम हेतु पौड़ी भेज दिया। गांव में मातम पसरा हुआ है। डामटा के पास खाई में गिरे चालक को बाहर निकाला। तो जिला आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात को 23 वर्षीय विकेश और 16 वर्षीय आशीष पुत्र गेंदा निवासी दाबला थाना चक्राता देहरादून नैनबाग से डामटा की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में आशीष गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे देर रात को उपचार के लिए डामटा में भर्ती कराया गया। बाइक चला रहे चालक विकेश खाई में गिरने से के कारण लापता हो गया था, जिसे तलाश किया गया। मोरी में हैंडपंप को ठीक करने की मांग की गई। महाराजा अग्रसेन से सब लोग प्रेरणा लें। तो महाराजा अग्रसेन की जयंती पर आयोजित किया गया कार्यक्रम। पुरानी पेंशन के लिए 4 नवंबर को सचिवालय कूच। तो पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा शाखा कीर्तिनगर की बैठक में 4 नवंबर को सचिवालय कूच की तैयारी पर चर्चा की गई। नई बोलेरो का प्रस्ताव नामंजूर, 34 चार्जिंग स्टेशन को स्वीकृति। तो उत्तराखंड परिवहन निगम की बोर्ड में आय बढ़ाने और घाटा दूर करने पर मंथन, 15 करोड़ के घाटे में चल रहा है निगम। कार्मिकों को एसीपी का लाभ देने पर ऊर्जा निगम सहमत हुआ। स्वास्थ्य विभाग के 4th श्रेणी कर्मियों ने की पदोन्नति की मांग। बड़े आंदोलन की तैयारी में परिवहन निगम कर्मचारी। तो करीब 3000 विशेष श्रेणी व संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर के उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारी फिर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। मंडी परिषद ने 2 वाहन चालकों पर लगाया 25,000 का जुर्माना। तो राजस्व को चूना लगा रहे वाहन चालकों के खिलाफ मंडी परिषद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 का जुर्माना लगाया है। बीते 5 साल में घट गई क्षेत्र पंचायत की 5 सीटें। राज्यपाल से मिले पूर्व सैनिकों ने कई मुद्दों पर किया विमर्श। गरीब गर्भवतियों को आर्थिक लाभ देने को आज से चलेगा अभियान। मंत्रिमंडलीय उप समिति अध्यक्ष के सामने रखी मांगे। अफसरों को भी दी जाएंगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। तो शिक्षा विभाग में बीमार शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ ही अब अधिकारियों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, विभाग में इस तरह के अधिकारियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा विद्यालयों
के दुर्गम सुगम श्रेणी के कोटिकरण का पुनर्निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों का चयन कर क्लस्टर विद्यालयों में समायोजन की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है। शिक्षा मंत्री ने शासकीय आवास पर शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। भर्ती परिणाम जारी करने की मांग के लिए अभ्यर्थियों ने दिया धरना। तो भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग के लिए अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर धरना दिया। आयोग के सचिव ने अभ्यर्थियों को जल्द परीक्षा परिणाम घोषित करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त किया गया। बृहस्पतिवार को आयोग कार्यालय के बाहर पहुंचे अभ्यर्थियों का कहना है कि कृषि उद्यान और पशुपालन विभाग के 645 पदों पर वर्ष 2021 में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसका 7 जनवरी 2024 को पेपर हो चुका है, लेकिन अभी तक परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया गया। पूर्व में लोक सेवा आयोग के सचिव की ओर से जल्द भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने वादे के अनुसार परिणाम जारी नहीं किया। अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षा परिणाम जारी नहीं करने पर अभ्यर्थी निराश हैं। अभ्यर्थियों की ओर से परिणाम जारी करने की मांग को लेकर के नारेबाजी के साथ प्रदर्शन भी किया गया। अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के सचिव से वार्ता की, जिसमें सचिव ने अभ्यर्थियों को शीघ्र परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए आश्वस्त किया। उधर अभ्यर्थियों ने कहा कि यदि 1 महीने में परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अब 10 अक्टूबर तक जमा होंगे RIMC में आवेदन पत्र। तो राष्ट्रीय भारतीय सैन्य विद्यालय में जुलाई 2025 में होने वाली प्रवेश के लिए 1 दिसंबर को परीक्षा आयोजित होगी, जिसके लिए आवेदन की तिथि को 10 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो यूके SSSC ने जारी किया विज्ञापन। तो अपर निजी सचिव, व्यक्तिगत सहायक व अन्य रिक्त पदों पर भर्ती निकली है। इसमें 257 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर के 112 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। मैकेनिकल इलेक्ट्रीशियन व अन्य पदों पर भर्ती निकली है। इसमें 81 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन आमंत्रित 140 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। NIT आंध्र प्रदेश में करें अप्लाई, तो 125 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। IOCL में नौकरी के अवसर, तो 12 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए 8 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ITBP में 545 कांस्टेबल ड्राइवर की पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 200 से ज़्यादा इंजीनियर ट्रेनिंग की पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। 19 असिस्टेंट डायरेक्टर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। RRB NTPC में 3445 ट्रेन क्लर्क व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। राजाजी पार्क में गजराज की विशेषता जानेंगे बच्चे। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेगी PG की सीटें। तो प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने PG की सीटें बढ़ाने की योजना बनाई है। अब 55 वर्ष से अधिक आयु की नर्सिंग अधिकारियों को मिलेगी मनचाही तैनाती। रायपुर अस्पताल का हाल, आबादी बढ़ी पर नहीं बढ़ी स्वास्थ्य सुविधाएं। धूमधाम से मनाया IMA का स्थापना दिवस। तो भारतीय सैन्य अकेडमी IMA ने अपना 92वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। अचूक सुरक्षा फिर भी कंपोजिट सिलेंडर से परहेज। चामुंडा देवी मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं को रोका। शहर में डेंगू के 3 नए मामले मिले। तो देहरादून से खबर रही है। पैसलवीड द स्कूल और DPS जीते। विश्वविद्यालय ने दिया 4 पेपरों के लिए स्पेशल बैक परीक्षा का मौका। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातक पाठ्यक्रम से संबंधित छात्रों को अधिकतम 4 पेपरों में स्पेशल बैक पेपर परीक्षा का अवसर दिया है। विश्वविद्यालय ने 2015-16 से CBCS प्रणाली लागू होने से लेकर शिक्षा सत्र 2021-22 में नई शिक्षा नीति लागू होने तक ऐसे छात्र छात्राएँ इस स्पेशल बैक पेपर परीक्षा का लाभ उठा सकते हैं, जिन्होंने अपना पाठ्यक्रम निर्धारित अवधि में पूरा नहीं किया। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर JS चौहान ने कहा कि
कुछ छात्र कोरोना महामारी के कारण अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर सके हैं। ऐसे छात्रों के लिए सभी सेमेस्टरों में कुल मिलाकर अधिकतम 4 पेपरों की बैक पेपर परीक्षा उत्तीर्ण करने का एक अंतिम अवसर विश्वविद्यालय ने दिया है। क्रॉस कंट्री से दिया स्वस्थ शरीर व मस्तिष्क का संदेश। इंजीनियरिंग कॉलेज व पॉलिटेक्निक की छात्र छात्राएं सीखेंगे विदेशी भाषा। पहाड़ के गांवों में घर घर से कूड़ा उठान की कठिन टकार। शिक्षा अधिकारियों को भी दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। बीते 10 वर्षों में हरियाणा को डबल इंजन ने नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। गर्भवती महिलाओं के लिए पंजीकरण को आज से अभियान शुरू। तो प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण को प्रदेश में शुक्रवार से 15 अक्टूबर तक अभियान चलाया जाएगा। नैनीताल के टिफिन टॉप पहाड़ी तक पर्यटक कर सकेंगे घुड़सवारी। बलिदानी नारायण सिंह को 56 साल बाद सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पीड़िता की माता पिता को सौंपने की मांग। तो धरासू थाने के अंतर्गत दसगी बनचोरा क्षेत्र में पत्नी को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटने और वीडियो बनाकर प्रसारित करने के मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर दसगी के कोटधार बाजार में पट्टी, दसगी, हाथड़ व बिष्ट पट्टी के ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों की महापंचायत हुई। भालू से बचना है तो बजाय कनस्तर, घर के आसपास रखें उजाला। तो चमोली जिले में बना हुआ है भालुओं का आतंक। घायल बाइक चालक का रेस्क्यू करने में 7 घंटे लगे। मोटे अनाज को लेकर के किया जागरूक। नेल के पास मंदाकिनी नदी में मिला अज्ञात शव। कर्णप्रयाग मिनी सीवेज प्लांट के निरीक्षण में मिली खामियां। फर्जी डिग्री से बना शिक्षक 5 साल कैद। तो बीएड की फर्जी डिग्री लेकर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर तैनाती पाने वाले को न्यायालय ने दोषी पाते हुए 5 साल का कारावास सजा सुनाई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी महेंद्र सिंह पर 15,000 रुपये अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन अधिकारी प्रमोद चंद्र आर्य ने सरकार की ओर से पैरवी की। महेंद्र सिंह निवासी दुर्गाधार चौपता में बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती पा ली थी। शिक्षा विभाग की एसआईटी एवं विभागीय जांच में शिक्षक की बीएड की डिग्री का सत्यापन कराया गया, जिस पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में जांच आख्या ली गई। इस आख्या में उक्त फर्जी शिक्षक को विश्वविद्यालय की ओर से कोई भी बीएड की डिग्री जारी नहीं करने की बात कही गई थी। शासन स्तर पर एसआईटी जांच भी कराई गई। इसके आधार पर शिक्षा विभाग रुद्रप्रयाग में उक्त शिक्षक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। नाबालिग चचेरी बहनों से सहपाठी और पूर्व छात्र ने किया दुष्कर्म। दूसरे चरण की यात्रा में बढ़ी तीर्थयात्रियों की संख्या। तो केदारनाथ यात्रा के प्रथम चरण के बाद अब दूसरे चरण की यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या में काफ़ी इजाफा हो रहा है। प्रतिदिन 8 से 11,000 के बीच श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन को पहुंच रहे हैं। धारी देवी मंदिर श्रीनगर। तो धारी देवी मंदिर बद्रीनाथ पर श्रीनगर से रुद्रप्रयाग की ओर करीब 15 किलोमीटर दूर सड़क से तकरीबन 500 मीटर नीचे अलकनंदा नदी की झील में पिलर के बेस पर स्थित है। बेटियों के लिए सैनिक स्कूल बना नवराजकीय कन्या कॉलेज। 12 दिन से 11% सड़कें ही हो पाई गड्ढा मुक्त। सीएम ने हरियाणा में किया रोड शो। 17 को बंद होंगे चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। तो चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट बंद होने की तिथि घोषित कर दी गई। आगामी 17 अक्टूबर को कार्तिक संक्रांति के दिन रुद्रनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। नगर निगम टिकट पाने के प्लान में ए हुआ फेल तो प्लान बी तैयार हुआ। मंत्री रेखा करेंगी खेल महाकुंभ का शुभारंभ। 4 दिनों से पेयजल संकट से जूझ रहे हैं लोग।
अल्मोड़ा दून हेली सेवा के लिए अभी करना होगा इंतजार। तो गुरुवार को देहरादून से नहीं हो पाया हेली सेवा का शुभारंभ। शुक्रवार को भी सेवा शुरू होने पर अधिकारियों में संशय बरकरार है। खत्याड़ी में बढ़ रही चोरियों पर आक्रोश। बागेश्वर जिला अस्पताल में तीन बेड बढ़ाए गए। वरिष्ठता का विवाद गहराया, शिक्षकों ने प्रस्ताव ठुकराया। तो न सीधी भर्ती वाले प्रवक्ता माने और न प्रमोशन वाले प्रवक्ता। तो सीधी भर्ती और प्रमोशन वाले प्रवक्ताओं के वरिष्ठता विवाद को सुलझाने की सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई। राज्य शिक्षा संघ की पहल पर गुरुवार को शिक्षा निदेशालय में हुई बैठक में दोनों ही पक्ष अपनी अपनी मांग पर अड़े रहे। अब सारी बात तदर्थ प्रमोशन को लेकर 16 जून 2001 को जारी जियो 2158 पर आकर अटक गई है। इस जियो के आधार पर ही तदर्थ प्रमोशन प्रवक्ताओं को बैकडेट से वरिष्ठता देने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा निदेशालय से कई साल से गुम इस जियो के बाबत रायपुर थाने में मिसिंग की FIR तक हो चुकी है। पहाड़ के बंजर खेत आबाद करेगी जगदीश शिला समिति। तो 25 वर्ष पूरे होने पर लिया संकल्प। सड़क पानी से वंचित हैं सेनानी का गांव। वेतन पेंशन के लिए परिवार मित्रों का प्रदर्शन। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। मांग को लेकर ठेकेदार आंदोलित है। चंतोला में ब्लॉक के लिए धरना दिया। बच्चों को पंचायत घर में पढ़ने से मिलेगी निजात। तो सल्ट से खबर आई है। सल्ट के ग्रामीणों के साथ महिलाएं भी आंदोलन में कूदी। ऑटोमोबाइल कारोबार चमका, सराफा बाजार पर महंगाई की मार। दून में विजिलेंस ने पेयजल निगम मुख्यालय में खंगाले दस्तावेज। एक सप्ताह में दूसरी बार मिला अतिरिक्त बिजली का तोहफा। आउटसोर्स कर्मचारियों का धरना। देहरादून में 3 मरीज डेंगू पॉजिटिव निकले। NSUI ने शिक्षक भर्ती की मांग उठाई। सफाई में लापरवाही पर लगाए जुर्माना। फायरिंग की सूचना पर दौड़ी पुलिस। जनता भाजपा के काम पर लगाएगी मुहर। समुदाय विशेष के युवक से युवती के मिलने पर विवाद हुआ। तो हल्द्वानी से खबर यह, मुखानी थाना क्षेत्र की भट्ट कॉलोनी में गुरुवार को समुदाय विशेष के एक युवक संग युवती को देखकर लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया। बताया गया कि यह युवती उक्त युवक के साथ कार में सवार थी। स्थानीय लोगों का विवाद जब बढ़ा तो मौके पर मुखानी थाना पुलिस पहुंची। दोनों लोगों को शांत करते हुए बनबुलपुरा निवासी युवक को थाने ले गई और शांति भंग में चालान करा। शव मिलने की सूचना पर नहीं हुआ यकीन। तो बीते दिनों रोहतांग दर्रे में भारतीय सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान नारायण सिंह का पार्थिव शरीर मिला था। अगले साल मिलेंगे रुद्रपुर पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज। हादसे पर 1.5 लाख का कैशलेस इलाज। पाकिस्तान से हेमकुंड साहिब यात्रा को पहुंचा जत्था। शर्मनाक, हल्द्वानी में 480 स्थान बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं। तो भीड़ भाड़ वाली दुकान को चिन्हित किया जाए। तो DM वंदना सिंह ने गुरुवार को कैंप कार्यालय में महिला सुरक्षा के लिए गठित समिति की बैठक ली। ऐप से दरवाजे पर ही आएंगे ऑटो टुक टुक। तो दीपावली से पहले हल्द्वानी में ऑनलाइन परिवहन सेवा हिटो हिट का ट्रायल करने की तैयारी है। सांप के डसने से मासूम बच्चे की मौत हो गई। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वेडिंग जोन के लिए 8 स्थान चिन्हित किए गए। शराब के नशे में मटन को भी बताकर काटा हंगामा। गैंग रेप मुकदमा दर्ज होने में देरी पर थाना घिरा। दून में पढ़ रहे छात्र से मारपीट, रंगदारी वसूली। पलटन बाजार में पिंक बूथ शुरू हुआ। हेली टिकट बुक कराने का झांसा देकर ठगी की गई। रुड़की में कबाड़ का काम करने वाले युवक की पीटकर हत्या कर दी। पिता और बड़े भाई के बाद अब परिवार ने आमिर को खोया। 9 साल पहले शहर में बसा था परिवार। तहसील दिवस में गैर हाजिर अधिकारियों को नोटिस। तो लक्सर से खबर आई है।
देवीधुरा में नकाबपोशों ने महिला का गला बंद लूटा, तो चाकू दिखाकर महिला को धमकाया। छीना झपटी में महिला चोटिल हो गई। लुटेरे को पकड़ने के लिए 7 टीमें लगी। डॉक्टरों का प्रस्तावित कार्य बहिष्कार स्थगित हुआ। रोडवेज को 40 नए टायरों की जरूरत, मिले सिर्फ 16। प्रयोगशाला सहायकों ने किया प्रदर्शन। उत्तराखंड आने वाले वाहनों के लिए अनिवार्य होगा ग्रीन कार्ड। आगरा में डिजिटल अरेस्ट, शिक्षिका की सदमे में से मौत। 55 से अधिक उम्र वालों को मनचाही तैनाती दी जाएगी। तो प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग अफसरों को अच्छी खबर है। उनके 1 माह के भीतर 1455 स्टाफ की नियुक्ति होते ही यहां से रिलीव कर दिया जाएगा। बाहर की महंगी दवाएं मत लिखें, मरीजों की हाय लगेगी। तो दून अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने डॉक्टरों को नसीहत दी। पिथौरागढ़ रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज नए साल से शुरू होंगे। वहीं खबर है रुद्रपुर से, स्क्रैप गोदाम में भीषण आग से मची अफरा तफरी। तो शहर के भूरा रानी क्षेत्र में एक स्क्रैप के गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं खबर सितारगंज से विवाहिता की हत्या का आरोप मुकदमा दर्ज किया। चेक बाउंस के दोषी को 1 माह की कैद हुई। किशोरी से दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार हुआ। तो काशीपुर से खबर आई है, ट्रेन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत। तो किच्चा से खबर आई है, छत से गिरकर श्रमिक की मौत हो गई। खटीमा पहुंची गोरखा रेजिमेंट की साइकिल यात्रा। 400 ग्राम के साथ